ओम शांति। बेहद की शिक्षवा समझ वैराग्य वृत्ति को धारण करो। अपने को मास्टर विषय का शिक्षक समझती हो अथवा अपने अपनी सेवा केंद्र की मैं फलाने स्थान की टीचर हूँ, यह बुद्धि में रहता है। ये बुद्धि में रहना चाहिए, है ना। कभी कभी हम बच्चों के खाली टीचर रहते हैं, उन लोग पे रोब जमाते हैं। वो भी एक आत्मा है, हम भी एक आत्मा है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। ऐसे नहीं छोटे बच्चे की आत्मा छोटी होती है, उसका रोल है कि वो बच्चे के शरीर में है, लेकिन वो हमारे से पहले ही संसार में आई हो सकती है। तो ये कभी नहीं समझना है कि हम बच्चों को मार सकते हैं, पीट सकते हैं, डांट सकते हैं, नहीं। जब ये हम कब करते हैं, हम सबसे ये गलती होती है, लेकिन कब करते हैं, जब हम देह अभिमान में आ जाते हैं, जब हम सोचते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, हम सब कुछ ठीक करते हैं। अभिमान, देह अभिमान। तो बुद्धि में रहना चाहिए कि मैं विश्व की निमित्त बनी हुई मास्टर, विश्व शिक्षक। निमित्त यानी इंस्ट्रूमेंट, मेरे द्वारा बाबा पढ़ा रहा है। हद याद रहती है या बेहद? बेहद का नशा और बेहद की सेवा के प्लान चलते हैं, या अपने स्थान के प्लान चलते हैं। बेहद का नशा रहेगा तब विश्व के मालिक बनेंगे। बेहद का नशा होना चाहिए। अगर हद का नशा और हद की स्मृति है तो विश्व के मालिक बन के संस्कार नहीं बनेंगे, तो फिर छोटा छोटा राजा बनेंगे। तो विश्व महाराजन की प्रारब्ध पाने की निशानियां अभी से ही दिखाई देंगी। जैसे कोई भी पहेली हल करानी होती है तो उनकी निशानियां पूछते हैं, जिससे कैसा भी कठिन पहेली हो वो जल्दी हल हो जाता है। तो यहाँ भी कौन क्या बनता है, ये पहेली है। तो इस निशानियों से परख सकते हैं कि अपने आप को मालूम पड़ जाएगा कि मैं पुरुषार्थ प्रमाण क्या बन सकती हूँ। बाबा कह रहे हैं आज बाबा वो सब कुछ बताएंगे जिसके अनुसार हम अपने आप को जज कर सके कि हम क्या बनने वाले हैं। टीचर स्वतंत्र हैं, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा के बंधन है। वह बंधन बंधन नहीं, लेकिन बंधन मुक्त करने वाले हैं। जब सब बातों में स्वतंत्र हो तो टीचर्स की बेहद की बुद्धि होनी चाहिए। जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए। क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। जैसे पुराने जमाने में जो अनुभवी होते हैं उनकी राय की वैल्यू होती है, और यह पुराने अनुभवी हैं। तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए, स्वयं चांस लेना चाहिए, खुद से आगे बढ़े, खुद से आत्माओं को आत्माओं के पास जाकर उनको कहे आइए ज्ञान सुनिए, परमात्मा आए हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट सुनाइए कि कैसे कल अगर कोई अपना प्रॉब्लम बता रहा है तो बताइए कि इस योग से ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। मुख को बाबा की याद में, पहले बाबा को याद करना, बाबा इस आत्मा को जो चाहिए ना वो मेरे से बुलवा दो। और देखेंगे कि आपके मुख से ऐसा ऐसा लाइन निकलेगा जो वो आत्मा प्रभावित हो जाएगी। तो वो करके उस आत्मा को बताना चाहिए। क्योंकि जितना स्वयं बेहद की सेवा का अनुभव करेंगे उतना ही जास्ती अनुभवी मूर्त कहलाएंगे। अनुभवी मूर्त की ही वैल्यू होती है। तो यहाँ भी अनुभवी बनना चाहिए, स्वयं चांस लेना चाहिए। प्रोग्राम प्रमाण करना, उसमें आधा हिस्सा अपना होता है, आधा दूसरे का है। जैसे कमाई का शेयर होता है, तो प्रोग्राम प्रमाण करने में आधा हो जाता है। जो स्वयं चांस लेते हैं वह फुल ही मिलता है। ऐसे नहीं कहो कि मुझे योग्य समझा जाए, मैं स्वयं बनकर दिखलाऊं। आफरीन उसको मिलती है जो स्वयं को ऑफर करता है। ये कभी नहीं सोचना, ये इंतजार करना कि मुझे चांस मिलेगा तो करूंगी, या मुझे आगे बढ़ाया जाएगा तो बढ़ूंगी। यह भी आधार हुआ। टीचर तो स्वयं आधार मूर्त है, तो भी जो आधार मूर्त है वह किसका आधार नहीं लेते। यह भी लॉटरी नहीं गवाना। स्वयं स्वयं को ऑफर करो, बेहद के अनुभवी बनो, बेहद के बुद्धिमान बनो। चांस लेते जाओ तो चांस मिलता जाएगा। इसको कहेंगे मास्टर विषय शिक्षक। बाकी है अपने अपने सेंटर के शिक्षक। जैसे बाप को देखा एक स्थान मधुबन में रहते, चारों ओर के प्लान बनाते थे, न कि सिर्फ मधुबन के। ऐसे ही निमित्त कहाँ भी रहती हो, लेकिन बेहद के प्लान्स बनाती रहो। ऐसे है सब बुद्धि की, ऐसे ही सभी बेहद की बुद्धि वाली टीचर्स। चारों ओर चक्कर लगाती हो कि सिर्फ अपने एरिया में चक्कर लगाती हो? जो जितना ऐश्वर्य सिवार चक्कर लगाते हैं उतना ही चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अच्छा, यह तो हुई बेहद के टीचर्स के निमित्त। अभी तो भविष्य प्लान बताया।
बेहद की वैराग्य वृत्ति को टीचर्स अपने में अनुभव करती है। बेहद की वैराग्य वृत्ति है कि अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं से लगाव नहीं। जब इस लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। सब स्थूल सूक्ष्म साधनों से बेहद का वैराग्य। ऐसी धरनी बनी है अथवा थोड़ा सेंटर से चेंज करें तो हिलेंगी। जिज्ञासुओं पर तरस नहीं पड़ेगा, जरा भी उन्हों के प्रति संकल्प नहीं आएगा। ऐसे अपने को चेक करना चाहिए कि ऐसा पेपर आए तो नष्ट मोह है, वह है लौकिक संबंध और यह है सेवा का संबंध। यदि उस संबंध में मोह जाए तो आप लोग वाणी चलाते हो। यह अलौकिक सेवा का संबंध है, इसमें यदि आपका मोह होगा तो आने वाले स्टूडेंट्स इस पर वाणी चलाएंगे। तो अपनी बहीन रूप से चेकिंग करो कि अभी कोई ऑर्डर हो तो एवर रेडी है। इस सेंटर की सर्विस अच्छी है तो सर्विस अच्छे से भी लगाओ तो नहीं है। जब सबसे उपराम हो तब बेहद के वैराग्य वृत्ति कहेंगे। अपने शरीर से भी उपराम, जैसे कि निमित्त सेवा चलाते हैं ना, ये शरीर भी शिव बाबा का दिया गया है सेवा अर्थ। हर एक ब्राह्मण सेवा करके ही मुक्ति को पा सकता है। जब तक वो सेवा नहीं किया, अपने ब्राह्मण के कर्तव्य को पूरा नहीं किया, जब तक वो इस दुनिया से नहीं जा सकता। लगाव की निशानी है यह कि बुद्धि बार बार बाप से हट उस तरफ जाए तो समझो लगाव है। अपने आप से भी लगाव नहीं है। जो अपने में विशेषता है, कोई में हैंडलिंग पावर अच्छी है, कोई में वाणी की पावर अच्छी, तो कहेंगे मैं ऐसी हूँ, परंतु यह तो बाप दादा की देन है। अपने ज्ञान में विशेषता विशेषता कोई भी, उसमें भी लगाव नहीं, उसमें भी अभिमान आ जाता है। इसलिए बुद्धि में रखो यह बाप से मिला हुआ वर्षा है जो आत्माओं के प्रति हमको मिला है, जो दे रहे हैं, हम तो निमित्त हैं। मेरे अंदर अगर कुछ अच्छा है और किसी के अंदर वो नहीं है तो ना ही हमको किसी की हंसी उड़ानी चाहिए, ना ही अपना अपने आप को बड़ा समझना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी है भगवान का दिया हुआ है और जिसकी जैसी एक्टिंग है उसके अनुसार भगवान देता है। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर हम अच्छा पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है, तो उसका रोल है उसमें। कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, तो उसका रोल है, वो गलत नहीं है। हर एक आत्मा इनोसेंट है। हर एक आत्मा का रिस्पेक्ट करना चाहिए। हर एक आत्मा को दिल से, बाहर से नहीं, दिल से रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम निमित्त है, ऐसे हमको अपने आप को समझना चाहिए। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का संगठन टीचर्स का होना चाहिए, जो चलने से, देखने से, बोलने से सबको महसूस हो कि ये बेहद के वैरागी हैं, ज्ञान से सेवा करने में होशियार है। वह तो सब महसूस करते हैं। अब बेहद का वैराग्य का अनुभव करो, जो दूसरे भी अनुभव करे कि देखो, हाँ सच में इनको किसी चीज में मोह नहीं है, इनको किसी चीज की इच्छा नहीं रह गई है, अभी कितना अच्छा इनका व्यवहार हो गया है। ये बाबा की प्रत्यक्षता होगी ना। सब देखकर कहेंगे अरे ये तो अपने आप को ब्रह्मा कुमारी कहते हैं, साज कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, घूम रहे हैं, बाहर खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो भगवान की बुराई करवाना हो गया ना। तो अपने बेहद का वैराग्य अपने अंदर लाना है। किसी में भी मोह नहीं, किसी चीज में भी नहीं, अपने देह में भी नहीं। महावाक्यों की विशेष बातें। टीचर स्वतंत्र हैं, कोई कर्म बंधन नहीं, सिर्फ सेवा का बंधन है। ये बंधन भी बंधन मुक्त बनाने वाला है। टीचर्स को जहां तक हो सके वहां तक बेहद की सेवा में सहयोग देने का चांस स्वयं लेना चाहिए, तभी अनुभवी मूर्त बन सकेंगे। अनुभवी मूर्त की वैल्यू होती है, जो जितना ही ईश्वरीय सेवा चक्कर लगाते रहते हैं उतना ही वे चक्रवर्ती राजा बनते हैं। अब अपने सेंटर्स व जिज्ञासुओं के लगाव से बेहद का वैराग्य होगा तब जय जयकार होगी। अपने में कोई विशेषता है तो उससे भी लगाव नहीं होना चाहिए। बुद्धि में समझना है कि ये बाप से मिला हुआ वर्षा है, हमारा अपना कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।